ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीते 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से रायपुर, अंबिकापुर, धमतरी, राजनांदगांव और रायगढ़ सहित अनेक जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नदी नाले उफान पर। राज्य विधानसभा में आज करीब 3,800 करोड़ रुपए का इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने साक्षात्कार, चयन और पदोन्नति समिति में अब महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य किया। और कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगाई याचिका को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया। राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीती रात से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नदी नाले उफान पर हैं। अंबिकापुर के घुनघुट्टा बांध में पानी की आवक बढ़ने के कारण सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से लगातार 1,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 24 घंटों के दौरान जिले में 70 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इधर धमतरी जिले में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। नगर के आसपास के खेतों में भी पानी भरा हुआ है। नगर के रहवासियों ने निकासी नालियों के जाम होने से बरसाती पानी के घरों के अंदर घुसने की आशंका जताई है। वहीं बीती रात से हो रही बारिश के कारण जिले के गंगरेल बांध में 5,146 क्यूसेक, सोंढूर बांध में 3,752 क्यूसेक, मॉडम सिल्ली बांध में 2,369 और दुधावा बांध में 532 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। उधर राजनांदगांव जिले में छुईखदान क्षेत्र में भुरभुसी गांव में 6 मकान ढह गए हैं। जिले में शिवनाथ नदी भी उफान पर है। रायगढ़ में भी करीब 1 दर्जन मोहल्लों में जन भराव की स्थिति हो गई है। गुजराती पारा, मोदी नगर सहित अनेक बस्तियों में श्याम टाकीज रोड पर स्थित दुकानें में भी पानी भर गया है। केलो नदी भी उफान पर है। लगभग आधा दर्जन घर बारिश की वजह से ढहने की खबर मिले हैं। भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए 16 राहत शिविर बनाए गए हैं। महासमुंद जिले में कोमाखान नर्रा मार्ग पर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। जिले में अनेक नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग जिले में भी महमरा एनीकट में 1 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण यहां आवागमन बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है। बालोद जिले में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश ने किसानों को राहत तो दी है, लेकिन लगातार बदली के कारण फसलों पर कीट का प्रकोप भी शुरू हो गया है। खासकर तना छेदक रोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में बीती रात से झड़ी लगी हुई है। इसके अलावा बस्तर संभाग के अधिकांश इलाकों में भी बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा और मानसून द्रोणिका भी स्थित है। इसी के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों में वर्षा हो रही है। विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। राज्य विधानसभा में आज चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहले अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। यह अनुपूरक बजट करीब 3,807 करोड़ रुपए का है। सदन में आज अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। इस चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को जीएसटी के तहत 2,800 करोड़ रुपए की राशि मिल जाती तो राज्य को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि सरकार को यदि किसानों के हित में और कर्ज लेने की जरूरत पड़ी तो वह उसे भी लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में किसान, आदिवासी और महिलाओं का कल्याण है। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के आज तीसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास के समक्ष एक युवक द्वारा आत्मदाह करने के मामले को लेकर विपक्ष के 14 सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव पेश कर सदन की बाकी कार्यवाही को स्थगित कर इस मामले पर चर्चा करने की मांग की। इस स्थगन प्रस्ताव के आरोप
इस स्थगन प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए हैं। आरक्षक, शिक्षक, लिपिक जैसे अनेक पदों के लिए हुई परीक्षा के परिणाम लगभग 2 साल बाद भी घोषित नहीं हो पाए हैं। इस कारण बेरोजगार युवाओं में कुंठा घर कर गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निवास के सामने धमतरी जिले के युवक हरदेव सिन्हा द्वारा आत्मदाह किए जाने की घटना शिक्षित बेरोजगार के साथ राज्य सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी का परिणाम है। जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन पुलिस विभाग में आरक्षक चयन प्रक्रिया को पूरी करने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि मृतक ने अपने मरणासन्न कथन में किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया है। इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इस समय सदन में स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। अभी तक पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बीते दिनों बिलासपुर जिले के तखतपुर में करीब 50 मवेशियों की मृत्यु के मामले पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज विधानसभा में चर्चा हुई। अपने ध्यानाकर्षण सूचना में विपक्षी सदस्यों ने इस घटना के लिए राज्य सरकार द्वारा रोका छेका अभियान के तहत कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों को जिम्मेदार माना। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि गौठानों की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है, लेकिन इसके लिए पंचायतों को समुचित राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 गांवों में से अब तक मात्र करीब 2,500 गांवों में ही आधे अधूरे सुविधाहीन गौठान बनाए गए हैं। अपने जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में 5,800 से अधिक गौठान स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 3,000 से अधिक गौठान बन चुके हैं, जिनमें जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में करीब 45 मवेशियों की मृत्यु छोटे कमरे में उन्हें रखे जाने और गोबर आदि से उत्पन्न गैस के कारण दम घुटने से हुई थी। कृषि मंत्री ने कहा कि इन पशुओं को जंगल में छोड़े जाने के उद्देश्य से इस कमरे में रखा गया था, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। कृषि मंत्री ने बताया कि रोका छेका अभियान के तहत गौठान संचालन की जिम्मेदारी गौठान प्रबंधन समिति को दी गई है और इसके लिए समिति को हर महीने अनुदान के रूप में 10,000 रूपये की राशि दी जाती है। मंत्री ने कहा कि रोका छेका अभियान के तहत सरकार की ओर से ग्रामवासियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने का सिलसिला जारी है। महासमुंद के पुलिस अधीक्षक सहित जिले में आज 10 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। इधर दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज जिले में 59 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 8 मरीज अमलेश्वर पाटन क्षेत्र से मिले हैं। वहीं उतई थाने के 3 आरक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उधर बस्तर जिले में आज 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 16 मरीज जगदलपुर शहर के हैं। साथ ही केंद्रीय कारागार में भी 7 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कल बीती रात 1,209 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले से 618 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग से 114, रायगढ़ से 97, राजनांदगांव से 47, महासमुंद से 36, बीजापुर से 28, बिलासपुर से 25, बस्तर से 23, नारायणपुर, धमतरी और सरगुजा से 20-20 मरीज मिले हैं। प्रदेश में बीती रात तक मरीजों का आंकड़ा 24,500 को पार कर गया है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। वहीं कल 10 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई। इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना से अब तक 231 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 413 मरीजों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। इसे मिलाकर प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 14,000 से अधिक हो गई है।
इस बीच कोंडागांव जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी टी.आर. कुंवर ने बताया है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा जाएगा, जहां चिकित्सक की सलाह पर उनका इलाज किया जाएगा। इधर दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और महिला तथा बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम घर घर दस्तक दे रही है। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। टीम अब तक 54,000 से अधिक घरों में दस्तक दे चुकी है। इस दौरान टीम ने 2,24,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित रोगियों का पता लगाने के लिए अगले माह से 20,000 नमूनों की जांच की जाएगी। इस समय 10 से 12,000 नमूनों की जांच प्रतिदिन की जा रही है। राज्य विधानसभा में कल स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में 22,000 से अधिक क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 778 शहरी क्षेत्रों में हैं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। सदन ने ध्वनि मत से कोरोना योद्धाओं को उनके द्वारा दी गई अथक सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। राज्य सरकार ने साक्षात्कार, चयन और पदोन्नति समिति में अब महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार, चयन, पदोन्नति और छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। इस समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अब एक महिला सदस्य रखा जाना भी अनिवार्य होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली के मामले को लेकर लगाई गई याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश को निजी स्कूलों द्वारा गलत तरीके से परिभाषित कर ट्यूशन फीस लेने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार से एक समिति बनाकर शुल्क वसूली की समीक्षा करने की मांग की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी काउंसिल की बैठक ली। छत्तीसगढ़ की ओर से मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के विषय पर केंद्र द्वारा अटॉर्नी जनरल से ली गई राय पर राज्यों से सुझाव मांगे। चर्चा के दौरान मंत्री श्री सिंहदेव ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि तुरंत जारी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने जीएसटी लागू होने के 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी सहित 5 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। मिली जानकारी के अनुसार इन माओवादियों ने सीआरपीएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक और दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। बताया जाता है कि ये 5 माओवादी दंतेवाड़ा के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की हत्या में शामिल थे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जशपुर में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि आवेदक की भूमि के नामांतरण और ऋण पुस्तिका बनाकर देने के नाम पर प्रभारी तहसीलदार द्वारा कथित रूप से 4 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद आवेदक ने इसकी शिकायत अंबिकापुर के एसीबी कार्यालय में की थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने आज कार्रवाई कर आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार किया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बिलासपुर जिले के कानन पेंडारी को मीडियम जू की मान्यता दे दी है। यह मान्यता 2 साल के लिए मिली है। 2 साल के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से कानन पेंडारी जू का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सभी मापदंड सही पाए जाने पर मान्यता बढ़ाई जा सकेगी। गौरतलब है कि वर्तमान में कानन पेंडारी को स्मॉल जू का दर्जा प्राप्त है। यहाँ लगभग 65 प्रजाति के 600 से ज्यादा वन्य प्राणी रखे गए हैं। बस्तर जिले को और अधिक हरा भरा बनाने के लिए एक अनोखी योजना आभार शुरू की गई है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारी अपने परिवार के साथ फलदार पौधे लगाकर अपने गांव को हरा भरा रख सकेंगे। साथ ही इन पौधों की रखवाली का जिम्मा राशन कार्ड धारी और उनके परिवार का होगा। इस दौरान समय समय पर पौधों की निगरानी भी की जाएगी। राज्य वन जीव बोर्ड के सदस्य हेमंत कश्यप ने बताया कि बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 366 राशन दुकान
दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों से प्रतिमाह 1,63,000 से अधिक राशन कार्डधारी अनाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना को यदि प्रदेश भर में लागू कर दिया जाए तो सिर्फ राशन कार्डधारियों के आधार पर ही करीब 1 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बिलौरी में प्रत्येक राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की संख्या के हिसाब से फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है। इस बीच आभार योजना के तहत वन विभाग और उद्यान विभाग की नर्सरी में पौधा तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने की मांग को लेकर कल मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के भिलाई 3 में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया गया। महासमुंद जिले में पिथौरा क्षेत्र के सिंघरू पाली गांव में बिजली करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई और जांजगीर चांपा जिले के गौरव पथ में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीते 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से रायपुर, अंबिकापुर, धमतरी, राजनांदगांव और रायगढ़ सहित अनेक जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नदी नाले उफान पर। राज्य विधानसभा में आज करीब 3,800 करोड़ रुपए का इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने साक्षात्कार, चयन और पदोन्नति समिति में अब महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य किया और कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगाई याचिका को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया। राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।